बुआ, गोली बुआ, आप चाय पियेंगी या जूस? गोली बुआ, चाचू, अनु, युग, खुशी, अंकित, सब जल्दी आओ ऊपर। बुआ, दरवाजा खोलिए। गोली बुआ, दरवाजा खोलिए ना। क्या हुआ? चाचू, गोली बुआ ने दरवाजा बंद किया हुआ है। क्यों? पता नहीं। गोली दीदी, गोली दीदी दरवाजा खोलिए। गोली बुआ, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? बुआ आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है बुआ? हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। जाओ, हमें और परेशान मत करो। आई थिंक प्रत्युष अंकल की इनविटेशन की बात को लेके बुआ जी अब तक नाराज हैं। हाँ जरूर यही बात होगी। मैंने गोली बुआ को कभी भी इतना दुखी नहीं देखा। गोली बुआ चाहती नहीं कि प्रत्युष अंकल शादी में आए। पापा प्रत्युष अंकल को मना कर नहीं पाएंगे। हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, हमें शादी कैंसिल। खबरदार, खबरदार, अगर तू शादी कैंसिल करने के बारे में सोचेगा भी तो। लेकिन चाचू, पहले तू हमारी वजह से शादी कैंसिल कर रहा था, अब तू गोली दीदी की वजह से कर रहा है। अरे कम से कम डॉक्टर साहब के बारे में तो सोच। और गोली बुआ के बारे में कौन सोचेगा? गोली बुआ इतनी दुखी रहेंगी, इतनी रूठी हुई रहेंगी, तो हम सब खुश कैसे होंगे चाचू? अरे कोई रूठा है तो उसे मनाने की बात करना। ये क्या हर बात पे शादी नहीं हो सकती का नारा लगाने लग जाता है तू? लेकिन मनाएंगे तो तब ना जब गोली बुआ दरवाजा खोलेंगी। दरवाजा तोड़ देते। तू साइंटिस्ट है, सांड नहीं। तो क्या करेंगे चाचू? हमारे ख्याल से तो एक ही इंसान है जो गोली दीदी को मना सकता है। गोली बुआ खुद। नहीं। भगवान? नहीं। गुनगुन। करेक्ट। गुड आइडिया। आई थिंक सिर्फ गुनगुन ही गोली बुआ का मूड चेंज कर सकती है। हो सकता है गुनगुन के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। हाँ, गोलू चाचा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो गुनगुन ने ही दिया था। एक प्रॉब्लम का सलूशन उसके पास था, उसका मतलब ये नहीं कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा। चाचू, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन था मनी, जो गुनगुन के पास है। लेकिन गोली बुआ की प्रॉब्लम मनी से नहीं, मन से सॉल्व हो सकती है, दिमाग से सॉल्व हो सकती है। और ये दोनों ही चीजें गुनगुन के पास नहीं है। तेरे पास है ना? तो सलूशन भी होगा। क्या हुआ, दिमाग हड़ताल पे? अगर सलूशन नहीं है ना तो हम जो कर रहे हैं हमें करने दे। इसका मतलब आज का दिन भी उसे झेलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, इससे कुछ नहीं होगा। तू गुनगुन के टैलेंट को नहीं जानता। यार राइट, अपने बैचलरेट पार्टी पे अपने बॉयफ्रेंड को लाने वाली थी वो। ये टैलेंट तो चाचू हर कोई लड़की में नहीं होता है। ट्रू। कोई तो जल रहा है। मैं जल रहा हूँ, वो भी उस लंगूर से। उस दिन तो आपने मंकी कहा था। लेकिन फिर मंकी बुरा मान गया ना, इसीलिए आज लंगूर बोल रहा हूँ। अरे साफ साफ कहना, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तेरी होने वाली वाइफ का बॉयफ्रेंड भी है। मुझे क्या, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा चाचू। और आई तो वंडर, आप लोग इतना कूल कैसे हो इसके बारे में? कल को वो मंडप में अपने बॉयफ्रेंड को लेके आ गई तो भी आप इतने ही कूल रहोगे? हम सब इसलिए इतने कूल हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ नाम का बॉयफ्रेंड है, समझा? हाँ, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। इट्स जस्ट अ स्टाइल स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। अरे अनु, तू ये क्यों देख रहा है कि गुनगुन अपने बॉयफ्रेंड को लेके जा रही है? ये सोचना कि गुनगुन हमें बता के जा रही है। बता के जा रही है, उसका मतलब ये कि वो जो कर रही है वो सही है। मतलब बता के अगर किसी का मर्डर किया जाए तो क्या वो मर्डर नहीं रहेगा? चाचू के कहने का मतलब है अनु कि गुनगुन चाहती तो छुपा भी सकती थी। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी गुनगुन सच्ची और ईमानदार है। और बेशर्म भी है। Anyway, मुझे उसे सिर्फ 1 साल तक झेलना है बस। और ऐसे भी तो हो सकता है कि 1 साल में तू और गुनगुन इतने करीब आ जाओ कि एक पल के लिए भी दूर होना मुश्किल हो जाए। इम्पॉसिबल। अब गुनगुन के बारे में बात ही करते रहेंगे या गुनगुन को भुलाएंगे भी? What?
फोन कर। नो वे, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं पापा की परी को कॉल करके यहाँ बुलाऊंगा। लेकिन हमें पागल कुत्ते ने काटा था जरूर, कि हम तुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। चाचू, इसकी मिन्नतें करने से बेटर है कि आप खुद गुनगुन को फोन कर लो। वो तो हम करेंगे ही, और देखना हमारे कहने पे हमारी सेवियर आएगी और हमारी सारी परेशानी दूर कर देगी, और लोगों को पता भी चल जाएगा कि गुनगुन एक ऐसी परी है जो अपने मैजिक से सब कुछ ठीक कर सकती है। प्लीज 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 ना बुआ, हमेशा आप ही से तो मांगती हूँ। हाँ, पर मैं इतना बड़ा अमाउंट कैसे दूं? भैया को बोल। उनसे मांगूंगी तो पैसे नहीं ताने मिलेंगे। मेरा ये काम आप ही को करना है। क्यों? क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हो, और वैसे भी आपके और पापा की खुशी के लिए मैं ये शादी कर रही हूँ, तो मैं अपनी खुशी के लिए एक बैचलरेट पार्टी नहीं कर सकती? कर तो रही है। अभी सिर्फ थॉट आया है, पैसे नहीं आए। पापा से कहो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं भैया से बात करूंगी। You the best। क्या पहनूंगी? गुनगुन, एक बात करनी थी। अगर चंद चश्मिश के बारे में तो रहने डॉक्टर दीजिए। माया के बारे में है। वो भी तेरी शादी में आ रही है। पता है। और वो इसी घर में रहेगी। वो घर में नहीं, म्यूजियम में रखने वाली चीज है, ताकि लोग आए और देखे कि प्रेजेंटिंग डॉक्टर माया, दुनिया की एक पहली इकलौती माँ जो अपनी बेटी को प्यार ही नहीं कर पाई। मैं तेरा गुस्सा समझती हूँ, पर डॉक्टर माया और भैया अभी भी लीगली पति पत्नी हैं, तो मैं उन्हें यहाँ रुकने से कैसे मना कर सकती हूँ? आखिर घर तो उन्हीं के पति का है ना। ये मेरे पापा का घर है। गुनगुन बेटा प्लीज, हमने खुद उन्हें इनवाइट किया है। क्यों? क्या जरूरत थी उस औरत को इनवाइट करने की, नोइंग द फैक्ट कि उनके आने के बाद वो और पापा फिर से झगड़ेंगे। और मेरे यहाँ रहने से भी प्रॉब्लम होगी। What the hell? You don't worry. मैं उनको इस घर में रुकने ही नहीं दूंगी। अच्छा ये सब छोड़, तेरी आकृति से फिर से बात हुई? बात नॉर्मल लोगों से होती है, जिद्दी और बदतमीज लोगों से सिर्फ झगड़ा होता है। सॉरी बेटा, आकृति ने तेरे साथ मेरी वजह से बदतमीजी से बात की। आप सॉरी क्यों बोल रही हो? आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, बस इतनी गलती है कि इतनी स्टूपिड लड़की को पैदा किया। सच में स्टूपिड है। ये नहीं समझती कि जब उसकी मां मुसीबत में थी तो भैया ने और तूने मुझे सहारा दिया, प्यार दिया, रहने के लिए घर दिया। ओह माय गॉड, बू प्लीज, ये फिल्मी बुआओं वाली सॉफ्ट स्टोरी ना आप पे सूट नहीं करती। आपने मुझे और पापा को संभाला है, इस घर को घर बनाया। अनुभव के चाचू का फोन है। राम चाचू का फोन। हेलो। हेलो गुनगुन, तुम अभी घर आ सकती हो? क्या हुआ? वो गोली दीदी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। What? पर क्यों? वो किसी बात पे गुस्सा हो गई है। किस बात पे गुस्सा हो गई है? गुनगुन, वो हम तुम्हें फोन पे नहीं बता सकते। तुम प्लीज जल्दी घर आ जाओ ना। अब तुम ही हो जो इस घर में और गोली दीदी के चेहरे पे स्माइल ला सकती हो। मैं? हाँ तुम। जैसे हम एक दूसरे को फोन पे स्माइली भेजते हैं ना, वैसे ही भगवान ने हमारे जिंदगी में भी एक स्माइली भेजी है, तुम।
अगर तुम नहीं होती ना गुनगुन, तो आज हम जेल की 2 सूखी रोटी खा के बस नाम के ही गोलू रह जाते। बड़े भैया हमेशा कहते हैं ना कि बेटे तो सिर्फ जायदाद बांटते हैं, दुख सुख तो बेटियां ही बांटती है ना। पता है गुनगुन, हमें क्या लगता है कि इस घर की बहू बनने से पहले तुम इस घर की बेटी बन चुकी हो। तुमने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके लिए दिल से थैंक यू बेटा। आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कितने अच्छे हो, कितने स्वीट हो, कितने फनी हो। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। हमारे साथ क्या, तुम्हारे होते हुए किसी के साथ भी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। बुआ मैं जाऊं? हाँ। आप प्लीज रोइए मत, मैं अभी आ रही हूँ। अभी आ रही हूँ। तू क्यों रो रही है? क्योंकि राउंड चाचू रो रहे थे। चाचू आप रो क्यों रहे हो? गुनगुन के बारे में तारीफ करते करते हम इमोशनल हो गए। अनु, गुनगुन का दिल सोने का है, उसका दिल कभी मत दुखाना। चाचू आप गुनगुन फैन क्लब के प्रेसिडेंट हैं क्या? उसके तारीफों के पुल बांधते बांधते थकते ही नहीं कभी। गुनगुन है ही तारीफों के काबिल। चाचू, गुनगुन सच में आज घर पे आ रही है? हाँ, अब तक तो निकल भी गई होगी। कभी कभी इत्तेफाक स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।